Welcome back to Study with Nidhi. I am Nidhi. So today we will continue our chapter 3 Plant Kingdom of class 11. So in the previous video we have done our chapter till algae. Algae के uses क्या हैं, algae है क्या, ठीक है, algae के importance, and today we will learn about 3 types of algae which is chlorophyceae, phaeophyceae and rhodophyceae. क्लियर? तो अब तक जिसने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज क्लोरोफाइसी। क्लोरो से नाम पता चल रहा है किसके पास क्या है, क्लोरोफिल होगा, ठीक है। क्लोरोफाइसी जो है इसे हम ग्रीन एल्गी बोलते हैं, याद रखेंगे क्या बोलते हैं, ग्रीन एल्गी, जिसे मैं हाईलाइट कर रही हूँ, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप भी ऐसे ही मार्क कर देना अपनी बुक में। तो क्लोरोफाइसी को क्या बोला जाता है, क्लोरोफाइसी के मेंबर्स को ग्रीन एल्गी बोला जाता है, ठीक है। द प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस, ये जो मेंबर होते हैं क्लोरोफाइसी के, इनकी प्लांट बॉडी, इनकी बॉडी कैसी होती है, यूनिसेलुलर होते हैं, ये मतलब इनके पास एक सिंगल सेल होता है। कॉलोनियल मतलब ये कॉलोनीज़ भी बना सकते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, कॉलोनीज़ भी बना सकते हैं, या फिर ये ऐसे फिलामेंटस भी हो सकते हैं, दोनों टाइप के हो सकते हैं। They are usually grass green due to the dominance of pigments chlorophyll A and B। अभी जो क्लोरोफाइसी हैं इनके ये ग्रीन कलर के क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास पिगमेंट होता है कौन सा, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, जिसकी वजह से ये ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं, ठीक है। इनके पास क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होता है, याद रखेंगे। द पिगमेंट, तो ये जो पिगमेंट है ना, ये कहाँ पर होते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। ये क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पिगमेंट कहाँ पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में। प्लांट्स के पास क्लोरोप्लास्ट होती है ना, तो वहाँ पर पाए जाते हैं ये पिगमेंट। और तो क्लोरोप्लास्ट में भी, अब जो क्लोरोप्लास्ट है ना उसकी शेप अलग अलग हो सकती है, वो डिस्कॉर्ड शेप के हो सकते हैं, प्लेट शेप के हो सकते हैं, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल और रिबन शेप हो सकते हैं। मतलब जो क्लोरोप्लास्ट है उनकी शेप अलग अलग हो सकती है। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स, ज़्यादातर जो मेंबर्स हैं इनके पास एक से ज़्यादा स्टोरेज बॉडीज़ होती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, पायरेनोइड्स। पायरेनोइड्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट में, लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो क्लोरोफाइसी है, क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी बोलते हैं क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल ए और बी होता है। ये यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं और फिलामेंटस होते हैं, ठीक है। अब ये जो पिगमेंट है ये क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, और क्लोरोप्लास्ट अलग अलग शेप का हो सकता है। क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होता है, पायरेनोइड होते हैं। पायरेनोइड क्या है, एक स्टोरेज बॉडीज़ है, क्या है, जिसके अंदर क्या स्टोर होता है, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, देखो लिखा हुआ है। पायरेनोइड क्या होता है, पायरेनोइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, ठीक है। पायरेनोइड क्या है, स्टोरेज बॉडीज़ है जिसके अंदर प्रोटीन होता है बिसाइड स्टार्च, ठीक है। ये जो पायरेनोइड है ये क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, ये भी याद रखेंगे। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। कुछ एल्गी जो है वो खाना स्टोर करती हैं किसकी फॉर्म में, ऑयल ड्रॉपलेट की फॉर्म में। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ इन इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। अभी जो ग्रीन एल्गी है जिसके पास रिजिड सेल वॉल होती है, अब इसकी सेल वॉल किसकी बनी हुई है, एल्गी की। एल्गी की जो सेल वॉल है, इनर लेयर तो वो सेलुलोज की बनी हुई है और आउटर लेयर बनी हुई है पेक्टोज की। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो एल्गी होती है हमारी उसकी सेल वॉल किसकी बनी हुई है, ग्रीन एल्गी की। मतलब क्लोरोफाइसी के पास दो इनर लेयर होती है और एक आउटर लेयर। इनर लेयर सेलुलोज की बनी हुई है और आउटर लेयर पेक्टोज की, ठीक है। एल्गी है, क्लोरोफाइसी है, इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है, इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है बाय फ्रैगमेंटेशन से, ठीक है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। पहले भी हमने पढ़ा था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स से जो प्रोड्यूस होते हैं ज़ूस्पोरेंगिया के अंदर। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है किससे, अलग अलग टाइप के सेक्स सेल्स बनते हैं, आइसोगैमेस, एनाइसोगैमेस और oogamous। हमने पढ़ा था आइसोगैमेस कौन से होते हैं, जिनके सिमिलर साइज़ के गैमेट होते हैं, जो जब वो फ्यूज़ करते हैं उसे आइसोगैमेस बोलते हैं। एनाइसोगैमेस मतलब दो डिसिमिलर साइज़ के गैमेट जब फ्यूज़ करते हैं, और oogamous मतलब एक लार्ज और एक स्मॉल गैमेट फ्यूज़ करते हैं तो उसे बोलते हैं oogamous। कुछ ग्रीन एल्गी के आपको एग्जांपल दे रखेंगे, सारे के सारे एग्जांपल आपको टिप्स पे याद होने चाहिए क्योंकि ये आ जाते हैं एमसीक्यू में। क्लेमाइडोमोनास,
वॉल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, पायरोगैरेंट, चारा। ये क्या है, ग्रीन एल्गी है, मतलब इनके पास क्लोरोफिल और भी होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरेनोइड होता है। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल है ग्रीन एल्गी के। तो आई होप आप सबको ये ग्रीन एल्गी समझ में आया होगा। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी बोला जाता है इसे। ये यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब एक सेल होता है, कॉलोनियल और फिलामेंटस दोनों हो सकते हैं। ये ग्रीन इसलिए बोला गया क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल ए और बी पिगमेंट होते हैं। ये पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट अलग अलग शेप का हो सकता है और क्लोरोप्लास्ट के पास पायरेनोइड होता है, स्टोरेज बॉडीज। ठीक है, ग्रीन एल्गी की सेल वॉल दो लेयर की होती है, आउटर और इनर। आउटर लेयर पेक्टोज की बनी होती है, इनर लेयर सेलुलोज की बनी होती है। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का फ्रेगमेंटेशन से होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जूस्पोर से होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट फ्यूज होते हैं, आइसोगैमेट्स, अनआइसोगैमेट्स और oogamets। एग्जाम्पल है आपके ग्रीन एल्गी के क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, वॉल्वोक्स, पायरोगैरेंट, चारा। क्लियर। नेक्स्ट है फियोफाइसी। फियोफाइसी को क्या बोला जाता है, फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्राउन एल्गी। फियोफाइसी ब्राउन एल्गी आर प्राइमरली फाउंड इन मेराइन हैबिटेट। ये कहाँ पाए जाते हैं, मेराइन हैबिटेट में पाए जाते हैं। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। अब ये जो फियोफाइसी होती है इन सबका साइज़ और इन सब की फॉर्म कोई भी अलग अलग शेप का हो सकता है। ठीक है, इनके अंदर वेरिएशंस होते हैं, मतलब साइज़ अलग अलग होता है। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म्स एक्टोकार्प्स टू प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म्स एज रिप्रेजेंटेड बाय कैल्प्स विच में रीच अ हाइट ऑफ 100 मीटर्स। मतलब ये इनके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन होती है साइज़ और फॉर्म की। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि एक सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म एक्टोकार्पस एक एल्गी का नाम है जो कि एक ब्राउन एल्गी है और ये कैसी होती है, फिलामेंटस फॉर्म में होती है। और ब्रांच फॉर्म में कौन सी होती है, कैल्प्स। ये इंपॉर्टेंट है, कैल्प्स जो 100 मीटर की हाइट की होती है। तो कितना ज़्यादा वेरिएशन आ गया साइज़ में, तो इसलिए कहा गया है कि इसके अंदर वेरिएशन होती है साइज़ और फॉर्म में। दो एल्गी आपको याद रखनी है, एक्टोकार्पस और कैल्प्स। कैल्प्स याद रखनी है कि इसकी हाइट जो होती है वो 100 मीटर्स की होती है और एक्टोकार्पस क्या है, बहुत फिलामेंटस फॉर्म होती है इसकी। ठीक है, दे पोजेस क्लोरोफिल और इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल ए और सी। याद रखेंगे कि जो क्लोरोफाइसी है इसके पास क्लोरोफिल ए और बी होता है, फियोफाइसी के पास क्लोरोफिल ए और सी होता है। साथ में कैरोटिनॉइड्स और ज़ैंथोफिल भी होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आता है। ये तीनों एल्गी के टाइप आपको बहुत अच्छे से करने हैं। ठीक है, तो इनके पास क्लोरोफिल ए और सी होता है, कैरोटिनॉइड और ज़ैंथोफिल पिगमेंट होते हैं। दे वेरी in color from olive green to various shades of brown depending upon the amount of xanthophyll pigment फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट इन देम। अब इनका जो कलर है, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी जो है इनका कलर अलग अलग हो सकता है। जैसे ओलिव ग्रीन हो गया, उससे अलग अलग शेड्स होती है ब्राउन की। इन सब एल्गी में डिपेंड करते हैं कितना अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल पिगमेंट्स इनके पास है। ज़ैंथोफिल और फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट जितना प्रेजेंट होता है उनके हिसाब से इनका कलर होता है। ठीक है, किसी अलग अलग शेड्स हो जाती है ब्राउन की। फूड स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। उसमें खाना कैसे स्टोर होता है, उसमें तो पायरेनोइड में स्टोर होता है बिसाइड स्टार्च। तो इसमें कैसे फूड स्टोर होता है, फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स विच में बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन एंड मैनिटोल। याद रखेंगे कि इसमें जो फूड है वो कैसे स्टोर होता है, इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन और मैनिटोल की फॉर्म में स्टोर होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, द वेजिटेटिव cells have a cellulosic wall usually covered on the outside by a gelatinous coating of alginum। जो वेजिटेटिव सेल्स है ना इनके पास एक सेलुलोसिक वॉल होती है यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड, और जो बाहर से कवर्ड होती है जिलेटिनस कॉटिन ऑफ एल्गिन। ठीक है, वेजिटेटिव सेल्स के पास एक सेलुलोसिक वॉल होती है जो कवर होती है बाहर से एक जिलेटिनस कॉटिंग किसकी, एल्गिन से। The protoplast contains in addition to plastids a centrally located vacuole and nucleus। कि जो इनके पास प्रोटोप्लास्ट होता है, प्लास्टिड होते हैं, एक सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल होता है और एक न्यूक्लियस होता है। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो किससे अटैच्ड होती है, एक सबस्ट्रेटम से, बाय अ होल्ड फास्ट एंड हैज़ अ स्टोक। द स्ट्राइप एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन द फ्रोन। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, अटैच होती है सबस्ट्रेटम से बाय द होल्ड फास्ट। मतलब ये जो डंडी होती है जो अटैच होती है इसको बोलते हैं सबस्ट्रेटम।
एंड हैज़ अ स्टोक, और इनके पास एक स्टोक होता है जिसे क्या बोल देते हैं, स्ट्राइप, और लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे इन्होंने बोल दिया वो क्या है, फ्रोंड। ठीक है, इनके पास फ्रोंड, होल्ड फास्ट, ये 3 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। याद रखेंगे ये 3 स्ट्रक्चर भी, फ्रोंड, होल्ड फास्ट और टाइप स्ट्रक्चर होते हैं इनकी प्लांट बॉडी के पास। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनकी फ्रैगमेंटेशन से होती है अगेन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ब्राउन एल्गी कैसे होती है, बाय फ्लैजेलेटेड ज़ूस्पोर्स से होती है, जिनके पास पियर शेप्ड और 2 अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला होते हैं। ठीक है, बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, इनके पास बाय फ्लैजिलेटेड मतलब 2 फ्लैजिला वाले ज़ूस्पोर्स होते हैं, दैट आर पियर शेप्ड। वो ज़ूस्पोर्स कैसे होते हैं, पियर शेप के होते हैं, इनके पास 2 अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला होते हैं। बाय फ्लैजिला में कैसे 2 फ्लैजिला, 2 अनइक्वल से लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला होते हैं। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, आइसोगैमस, अनाइसोगैमस और oogamous से। यूनियन ऑफ गैमेट्स में टेक्स प्लेस इन वाटर विद इन द ooganium। और जो गैमेट जुड़ते हैं उनका फ्यूज़न होता है वो कहाँ पर होता है, वाटर में। हमने पढ़ा था कि एक्वेटिक होते हैं तो पानी में ही होगा। द गैमेट्स आर पायरीफॉर्म, वो जो गैमेट्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, पायरीफॉर्म में, मतलब जो गैमेट बनते हैं वो पियर शेप के होते हैं और उनके पास 2 फ्लैजिला होते हैं, लेटरली अटैच्ड 2 फ्लैजिला होते हैं। द कॉमन फॉर्म्स क्या हैं, इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, एक्टोकार्पस, डाइक्योटा, लेमिनेरिया, सरगासम एंड फ्यूकस। ये ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने ही रखने हैं। और याद रखेंगे कि इनके पास पियर शेप, पायरीफॉर्म मतलब पियर शेप के गैमेट्स हैं, बाय फ्लैजिलेटेड है मतलब इनके पास 2 फ्लैजिला कैसे, लेटरली अटैच्ड है। ठीक है, एग्जाम्पल एक्टोकार्पस, डाइकोटा, लेमिनेरिया, सरगासम और फ्यूकस। नेक्स्ट आता है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी को हम बोलते हैं रेड एल्गी, आर से रोडो, आर से रेड एल्गी, बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट, क्योंकि इनके पास एक रेड पिगमेंट होता है, आर फाइकोराइथ्रिन इन देयर बॉडी। इनके पास एक ये पिगमेंट होता है, इसकी वजह से रेड दिखते हैं, रेड एल्गी बोला जाता है रोडोफाइसी को। मेजोरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मेराइन, ज़्यादातर ये कैसे होते हैं, ये भी मेराइन होते हैं, विद ग्रेटर कंसनट्रेशंस फाउंड इन द वार्मर एरियाज। ज़्यादातर ये जो रोडोफाइसी के मेंबर हैं ये गर्म पानी में, वार्मर एरियाज़ में पाए जाते हैं, गर्म जगहों पर ज़्यादातर पाए जाते हैं, मेराइन होते हैं। दे occur in both well lighted regions close to the surface of water and also at great depths in oceans। अब ये कहाँ पाए जाते हैं, क्लोज सरफेस टू द वाटर में भी पाए जाते हैं और डीप इन द ओशन, गहरे पानी में भी पाए जाते हैं और पानी के ऊपर सरफेस में भी पाए जाते हैं। विच रिलेटिवली लिटिल हायर पेनेट्रेट्स, लाइट पेनेट्रेट्स। द रेड थाली ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी मल्टी सेलुलर। अभी जो रेड एल्गी होते हैं कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं ज़्यादातर। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और किसी की कैसे क्या होती है, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है, मतलब अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। द फूड इज स्टोर्ड, अब उसमें रोडोफाइसी में कैसे फूड स्टोर होता है, किसकी फॉर्म में, द फूड इज स्टोर्ड इन फ्लोरोडियन स्टार्च विच इज़ वेरी सिमिलर टू अमाइलोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। तो इसमें फूड कैसे स्टोर होता है, फ्लोरोडियन स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, रोडोफाइसी में ये भी एक डिफरेंस है। द रेड एल्गी यूजुअली, अब रेड एल्गी कैसे रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रैगमेंटेशन से, और ये रिप्रोड्यूस करते हैं असेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स और सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous एंड अकम्पनीड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स। कॉमन मेंबर क्या है, एग्जांपल क्या है, ये एग्जांपल हैं सारे रेड एल्गी के, पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्लासिलेरिया और जेलेटियम। ठीक है, ये सारे एग्जांपल हैं रेड एल्गी के। तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, हमने 3 टाइप की एल्गी पढ़ी, ये देखो समराइज यहाँ कर देते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी बोलते हैं, फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी बोलते हैं, रोडोफाइसी को रेड एल्गी बोलते हैं। इनके पास क्लोरोफिल होता है ए और बी, और फियोफाइसी ब्राउन एल्गी के पास क्लोरोफिल ए और सी, फ्यूकोजेंथिन और जेंथोफिल होता है, और रोडोफाइसी के पास क्लोरोफिल ए और डी और फाइकोआर्थ्रिन होता है, जिसकी वजह से रेड दिखते हैं। क्या कैसे फूड स्टोर करते हैं, इनके पास पायरेंट होते हैं और ये स्टार्च को स्टोर करता है, ये मैनिटोल और लैमिनेट की फॉर्म में फूड को स्टोर करता है, और ये फ्लोरोडियन स्टार्च की फॉर्म में फूड को स्टोर करता है। सेल वॉल इनके पास सेलुलोज की बनी होती है, इसमें सेलुलोज और एल्गिन की, मतलब आउटर लेयर सेलुलो, इनर लेयर सेलुलोज की, आउटर लेयर एल्गिन की होती है।
इसमें सेलुलोज, पैक्टिन और पॉलीसल्फेट ईस्टर्स की लेयर होती है। और फ्लैजिला इसमें कैसे होते हैं, 2 और 8 इक्वल और एपिकल होते हैं और इसमें अनइक्वल। देखो हमने पढ़ा रोडोफाइसी में कि इनके पास कैसे होते हैं, 2 अनइक्वल लेटरली अटैच फ्लैजिला होते हैं। तो इसको यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनके पास क्या है, 2 अनइक्वल और लेटरल फ्लैजिला होते हैं। लेकिन रोडोफाइसी के पास फ्लैजिला नहीं होते। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जो ग्रीन एल्गी है वो फ्रेश वाटर में, ब्रैकिश वाटर में और सॉल्ट वाटर में पाई जाती है। ब्राउन एल्गी भी फ्रेश वाटर में, ब्रैकिश वाटर में, फ्रेश वाटर में बहुत कम पाई जाती है, ज़्यादातर ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर में पाई जाती है। और जो हमारी रोडोफाइसी है वो भी फ्रेश वाटर में कम, ज़्यादातर सॉल्ट वाटर में पाई जाती है। तो ये एल्गी के डिफरेंस है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको आने ही आने चाहिए, बिल्कुल टिप्स पे याद होने चाहिए। और तीनों एल्गी के एग्जाम्पल जैसे कि एक्टोकार्पस, ये सब ठीक है। रोडोफाइसी के एग्जाम्पल यहाँ दे रखे हैं, पोरफायरा, ग्लाइसिरिडिया, जेरेडियम और रेड एल्गी के एग्जाम्पल भी आपको दे रखे हैं, ठीक है। आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। एल्गी हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ज़रूर और वीडियो को लाइक करना और सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना ताकि वो भी पढ़ सके। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि मैं और वीडियोज़ बनाती रहूँ, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू और अपनी पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।